अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत मुख्तलिफ सा एक केक बना रही हूँ जिसका नाम ही कुछ अजीब सा है, मड केक। मड केक क्या है, आप देखेंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। है तो चॉकलेट केक, लेकिन उस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए नहीं होंगी। तो आइए चलते हैं किचन में। किचन में मौजूद हूँ। हम चूल्हा जलाएंगे पहले, उसके बाद एक सॉस पैन रखेंगे और उसके अंदर डालेंगे हम मक्खन। ये केक हमारा बनेगा बटर में। बटर को हमने इतना ही चूल्हे पे रखना है कि ये मक्खन इसका पिघल जाए, क्योंकि बाकी सारे काम हम बाद में सेपरेटली करेंगे। तो अब इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर पानी। मेजरमेंट मैं आपको हमेशा की तरह बता दूँगी, लेकिन इस वक्त मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। पानी भी डाल दिया है और पानी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी कोको पाउडर। आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें डाला है कोको पाउडर। मैंने एक दफ़ा पहले बनाया था तो उसमें चॉकलेट डाली थी। अब मैंने कहा ज़रा एक थोड़ा चेंज भी करना चाहिए ना, कि मतलब ज़रा अंदाज़ा हो जाता है कि कैसी चीज़ बनेगी, वो वाली ज़्यादा अच्छी बनेगी या ये वाली ज़्यादा अच्छा बनेगी। तो मैं बाद में आपको बताऊँगी रिज़ल्ट दोनों का। और फिर मैं एक दफ़ा आपको चॉकलेट के साथ भी बना के दूँगी, ताकि आप खुद को उससे आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है। अब ये है आपके सामने कोको पाउडर, मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छे से सारा इसको मिक्स करना है उस वक्त तक कि ये सारा का सारा जल्यूट ना हो जाए। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स हो गया है। अब उसके बाद इसको एक तरफ रख देंगे और लेंगे बोल। एक बोल में जो हमने एक नहीं बल्कि बोल जो ले लिया है उसके ऊपर रखेंगे स्ट्रेनर यानी कि छलनी, और उसमें डालेंगे हम मैदा। मैदे को छानना है और उसके साथ ही मैं डालूँगी, ये है बेकिंग पाउडर और सोडा। बेकिंग पाउडर ज़्यादा है, सोडा कम है, और कितना है ये मैं आपको बता दूँगी। और सारा जो हमने मैदा लिया है वो सब इसमें छान के एक तरफ रख देंगे, छलनी भी। और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे चीनी। और चीनी और मैदे को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये हमने पिसी हुई चीनी डाल दी है, इसे अब अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो हम फिर लेके आएंगे अपना वो बैटर, जो कि हमारा बटर, कोका पाउडर और पानी का मिक्सचर था, वो हम डाल देंगे अपने इस बैटर में। बटर का बैटर अभी थोड़ा गर्म ही है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि आज मैं पतीला बेकिंग करने लगी हूँ, कि पतीले में बनेगा मेरा केक। और ये भी एक तजुर्बा है, ऐसा तजुर्बा जिसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप मड केक पतीले में बनाएं या अमन में बनाएं। जब तक कि हमारा बटर का बैटर ठंडा होता है, हमारा नॉर्मल होता है, रूम टेम्परेचर पे आता है, अंडे 2 लेके हमने उसको भी बीट कर लिया। इसे रख देंगे एक तरफ। और अब लेकर आएंगे मैदा और चीनी, जगह बना लेते हैं दरमियान में, और डालते हैं इसके अंदर सारा का सारा बैटर, जो कि हमने अच्छी तरह से डाइल्यूट करके रखा हुआ था। पहले हम इसको ज़रा मतलब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद फिर इसमें डालेंगे अंडे। अंडे मैं अब इसमें डालने लगी हूँ और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा हाथ का काम नहीं है, मैं इसको बीटर से कर लेती हूँ, तो मैंने थोड़ा बीटर यूज़ किया है। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा गर्म पानी, क्योंकि मुझे ये अभी थोड़ा बैटर जो था थिक लग रहा था। अगर आपको थिक लगे तो आपने पानी डालना है, मगर वो भी गर्म। तो मैंने एक तकरीबन कोई हाफ़ कप मैंने इसमें पानी डाल दिया अच्छी तरह गर्म करके, ताकि हमारा बैटर बहुत स्वीट, नरम, फूला फूला अच्छा सा बने। वैसे तो ये हो गया है, मगर मैंने थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट के लिए बीटर और चलाया। और बस इससे ज़्यादा आपने इसको बीट नहीं करना, क्योंकि आपको पता है ना, ओवर बीटिंग से फिर हमारा केक फूलता नहीं है। बीटर का काम ख़त्म हो गया। अब हम लाते हैं अपने मोल्ड को, टिन को, जिसको मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। तैयारी इसकी ऐसी होती है कि नीचे भी हमने बटर पेपर लगाया और साइड्स पे भी लगाया। साइड्स पे लगाया आज मुझे लगाना इसलिए ज़रूरी लगा, जैसे
कि पतीले में बेकिंग करने का मेरा तजुर्बा बहुत कम है। मैं ज़्यादातर ओवन में ही करती हूँ, तो मैंने कहा साइड्स बहुत हार्ड ना हो जाए, इसलिए मैंने साइड पे भी बटर पेपर लगा दिया। अब आप इसे 2-3 बार टैप टैप करेंगे और रख देंगे अपने देसी तंदूर में, देसी ओवन में, पतीले में। केक रखा हमने पतीले में और इसके ऊपर रख दिया कवर अच्छी तरह से ढक के, और ऊपर एक हल्का सा सुराख था जिसको बंद करने के लिए मैंने डस्टर या कोई भी आप अपना ऐसा कपड़ा रख सकते हैं। इसको यानी कि इस केक को बनने के लिए 1 घंटा लगा, और मेरे सब्र का अच्छा खासा इम्तिहान था। 1 घंटे बाद जब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मैंने अंदर चूल्हे के ऊपर, यानी कि जो पतीली थी उसके ऊपर ही रहने दिया था, और हल्का फुल्का ठंडा हो गया। नॉर्मल, अभी ठंडा नहीं हुआ था, मतलब इतना था कि मैं हाथ लगा सकती थी। मैंने बाहर निकाला और उसके बाद इसको अलग किया सांचे से, और अब मज़ीद जो नीचे वाला पोर्शन है, यानी कि जो प्लेट होती है सांचे की, टिन की, उसे भी निकालना है। ये भी निकल गया, और अब हम इसके ये सारा जो भी पट्टियाँ थी इसकी बटर पेपर था वो भी निकाल दिया, और इसके बाद हम इसे दोबारा से अप एंड डाउन जो भी करना है वो करेंगे। मगर हमें थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए होगा इसको ठंडा करने के लिए, और ये भी कोई थोड़ा बहुत वक्त नहीं, काफ़ी ज़्यादा वक्त लेगा। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं पतीले में बेकिंग करने के बाद मुझे पछतावा हुआ। पछतावा क्यों हुआ? 1 घंटा मुझे इंतज़ार करना पड़ा, और तकरीबन ये ठंडा होने में भी इसने घंटा भर ले लिया, क्योंकि बहुत ये हैवी हो जाता है। तो मैं आपको 2 मशवरे दूंगी कि आप इसे ओवन में बनाएं और बटर में बनाएं। आपका केक बहुत सॉफ्ट बनेगा, बहुत अच्छा। अभी भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, देखिए कितना जालीदार है, सब कुछ है। अब मैंने आपको शायद बताया था कि आप अंडों की जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दही भी वही आपका टेक्सचर बनाएगा जो कि अंडे बनाते हैं। अब आते हैं जो हम डेकोरेशन करनी है उस तरफ। मैंने क्रीम और चॉकलेट बराबर बराबर रखी है, यानी कि 300 ग्राम चॉकलेट है और 300 ग्राम ही मेरे पास क्रीम है। तो इनको मैंने पहले 30-30 सेकेंड्स के साथ माइक्रोवेव कर लिया था। ये बिल्कुल मेल्ट होगी चॉकलेट, और मैं इसको थोड़ा सा बीट इसलिए कर रही हूँ कि हल्के फुल्के अगर चंक्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएं, और ये थोड़ी सी जो इसकी शक्ल है ना वो मड वाली हो जाए, बस, और कोई मकसद नहीं था इसको बीट करने का। हमारा केक भी थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है, और क्रीम भी बीट हो गई है। तो आए फिर थोड़ा सा इसको असेंबल करते हैं, यानी कि सजाते हैं। वैसे तो मड केक बहुत ज़्यादा सजाया नहीं जाता है, लेकिन हम क्रीम तो लगाएंगे ना अच्छी तरह से। इसको आप सोक भी नहीं करते, ये केक ड्राई नहीं होता। अगर आपको लगे कि ड्राई है तो आप सिंपल पानी या दूध से सोक कर सकते हैं। क्रीम और चॉकलेट का जो एक की जो रेशो है वो बराबर है। अगर आप हार्ड बनाएंगे तो फिर ये होगा कि हमारा केक भी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सोक नहीं होता। इसी के ऊपर डिपेंड करता है जो कि हमारा जो हमने बना दिया है, जो कर दिया है। ये इतना सॉफ्ट है कि ये क्रैक आ गया इसके अंदर, मगर कोई ऐसी बात नहीं। जब केक डेकोरेट होता है या केक के ऊपर क्रीम लगती है तो ये सब चीज़ें सेट हो जाती हैं। क्रम कोट करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, ताकि जब हम अगली लेयर डालें, यानी कि बाद में जब हम दोबारा इसके ऊपर चॉकलेट डालें तो अच्छी तरह से सेट हो जाए और ये हमारा बड़ा अच्छा सा केक बन जाए। तो चलें फिर इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, बल्कि फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो, कम हो, तो आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, मगर मैं इसको रखने लगी हूँ फ्रिज में। फ्रिज से निकालने के बाद मैंने अपने उसी बैटर को 30-15 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव किया। तो ये इतना नरम बन गया, सॉफ्ट हो गया, नरम नहीं हुआ, सॉफ्ट हो गया, पतला, यानी कि रनी हो गया। और चूँकि हमारा केक जो था वो बहुत ठंडा था, और इसके ऊपर बहुत आराम से अच्छे से हमने इसको फैला लिया है, और ये पूरा कवर करेंगे हम अपने इसी चॉकलेट के बैटर से। इसको बिल्कुल स्ट्रेट करने के बाद हमने छुरी को बिल्कुल कोन दे, आप देख रहे हैं नोक को, छुरी नहीं है, स्पैच वो जिसे मैं
केक सेट करती हूँ ना, वही आप छुरी भी रख सकते हैं, चमचा भी रख सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। मगर ये सबसे बेहतर होता है कि आप ये जो केक को जिससे एवन करते हैं वो रखें, और आराम से आपने गोल दायरा खुद ब खुद ही ये गुलाई बनती चली जाती है जब आप अपने केक का जो हमारा टेबल है उसको रोटेट करते हैं तो। और अब साइड्स को हम साफ़ कर लेते हैं। कुछ चॉकलेट का ज़ाहिर है कि चूँकि रनी है तो नीचे भी गिर गई है। इसे सब सेट करते हैं और उसके बाद सोचना ये है कि हम इसके ऊपर ऐसा क्या रखें केक के ऊपर जो कि और ये खूबसूरत लगने लगे। तो मेरे पास बंटीज़ थी, मैंने बंटीज़ को इसके ऊपर रखने का सोचा। ये कुछ कलर्स हैं मेरे पास बंटीज़ के, तो मैंने कहा इस यही रख लेती हूँ और अच्छा लगेगा। वो मैंने इसलिए उठा दिया कि वो इतना ऊंचा हो रहा था, नुमाया नज़र नहीं आ रही थी बंटीज़ के कलर। इसके साथ ही दिलशाद नसीम को दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा। आखिर में वो बात जो मैंने समझी कि आप कोकोआ पाउडर से बिल्कुल केक ना बनाइएगा, चॉकलेट लीजिएगा, बटर में बनाइएगा और अवन में बनाइएगा, आपका केक ज़बरदस्त बनेगा। खुदा हाफिज़ एक बार फिर।